हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीपी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों मैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। बहुत बेसिक से जानकारी मिलेगी। बस आज आप लोगों को आग लगा देनी, इस वीडियो को इतना वायरल करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है, देखो सबसे पहले शांत मीन्स सतता क्या है। कोई भी फलन जो दिया गया है वो कंटिन्यूअस कब होगा और कंटिन्यूअस कब नहीं होगा, ये बात हमको यहाँ पर चेक करनी होती है। तो पहले हम परिभाषा देखते हैं, इसकी भी परिभाषा क्या है। देखिए, माना माना y बराबर में एफ एक्स एक या y बराबर में एफ एक्स एकक मान या अंतराल एक y बराबर एफ एक्स अंतराल a कॉमा b में एकक फलन है। एकक फलन है तथा x बराबर में c, अब ये c कोई भी रियल नंबर होगी इस अंतराल के बीच में। ये c बिलोंग्स टू अंतराल a कॉमा b। x इक्वल टू c और c बिलोंग्स टू a कॉमा b एकक फलन है तथा x इक्वल टू c है, तो फलन सतत होगा यदि f ऑफ c मीन्स x बराबर c पर इस फलन का मान बराबर हो, किसके बराबर हो, तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स के बराबर। मीन्स दिए गए फलन का दिए गए अंतराल के बीच में स्थित किसी भी बिंदु पर फलन का मान और उसी बिंदु पर फलन का सीमा मान दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए बच्चों। अगर ऐसा होगा तो ऐसी स्थिति पर फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक है ना। अब ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। हो सकता है कि फलन की परिभाषा चेंज हो। परिभाषा चेंज करने का मतलब क्या है, हो सकता है कि फलन कुछ इस प्रकार से दिया गया हो कि ax प्लस का b when x is less than or equal to c। हो सकता है cx प्लस का d when x is greater than or equal to greater than c। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस दिए गए बिंदु के बाईं तरफ फलन की परिभाषा अलग है और दाईं तरफ इस फलन की परिभाषा अलग है। तो ऐसी स्थितियों पर जब भी हम सतता चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम यहां लिखेंगे इस प्रकार का फलन सतत होगा यदि फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों चीजें क्या होंगी, बराबर होंगी। तब हम उस केस में कहेंगे कि दिया गया फलन जो है वो कैसा है, सतत है। ठीक। अब बात यह आती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या रखे हैं। तो देखो बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या है, यहां देखिए। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस। c माइनस का मतलब क्या हुआ, c से कम। अब थोड़ा सा ग्राफ समझिएगा। जैसे सपोज दैट ये एक फलन है s, ठीक है ना। ये फलन आपका दिया गया है एफ एक्स, ठीक। और यहां पर जो कंटिन्यूटी का पॉइंट है जहां हम चेक कर रहे हैं
वो क्या है, x बराबर c। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, मान लेते हैं ये हमारे पास में है x बराबर में c। ठीक, अब इस बिंदु के बाईं तरफ इस फलन के बिहेवियर को चेक करना है और इस बिंदु के दाईं तरफ भी इस फलन के बिहेवियर को चेक करना है। तो जब हम बाईं तरफ चेक करेंगे तो जो c का मान होगा वो c से क्या होगा, कम होगा। तो इसी को लिखा जाता है c माइनस। ठीक, c माइनस का मतलब क्या हुआ, लेस देन c, मतलब c से कम। और जब हम दाईं तरफ की ओर बढ़ेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो इधर की तरफ वैल्यू क्या होगी, c प्लस, और c प्लस का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन c। ठीक है, ग्रेटर देन c। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड के लिए फलन क्या है वो लिखेंगे। ठीक, अब देखो जब लिमिट मान निकालते हैं तो सीधे सीधे जो लिमिट वैल्यू दी जाती है इसी को रख दिया जाता है, जो लिमिट दी जाती है इसी लिमिट को उठा करके x के स्थान पर रख देते हैं। लेकिन अब यहाँ बोला c से कम, तो अब c से कम हम क्या रख दें, c माइनस 1 कर दें, c माइनस 2 कर दें, c माइनस 3 कर दें, c माइनस 4 कर दें, तो ये क्लियर नहीं है। और अगर क्लियर नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति पर हम ये मान नहीं रख सकते। तो क्या करना है आपको, x को रिप्लेस करना है c माइनस h से। किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, c माइनस h से। और यहां लिखेंगे कि जैसे जैसे h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा वैसे वैसे x का मान जो होगा वो c माइनस की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, तो अब ये लिमिट जो चलेगी वो h टेंड्स टू 0 चलेगी, मींस लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पर हमको क्या लिखना है, c माइनस h, अर्थात f c माइनस h। और अब हमें h बराबर क्या रख देना होगा, 0। जैसे ही h बराबर 0 रखेंगे तो लिमिट मान आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस। c प्लस का मतलब क्या हुआ बच्चों, c से ज्यादा, और c से ज्यादा के लिए यहां पर फलन। अब देखो जब c से ज्यादा कह रहा है तो कितना ज्यादा ये क्लियर नहीं है, c प्लस 1 होगा, c प्लस 2 होगा, c प्लस 3 होगा, c प्लस 4 होगा, कितना होगा ये क्लियर बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करेंगे हम, लिमिट x को रिप्लेस करेंगे c प्लस h से, और फिर यहां पर वही जैसे जैसे h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा वैसे वैसे x का मान c प्लस की ओर अग्रसर होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x के स्थान पर हमको क्या लिखना है, c प्लस h। ठीक, अब h बराबर 0 रख देंगे तो राइट हैंड लिमिट भी निकल आएगी। बच्चों आज सबसे ज्यादा शेयर चाहिए, इतना फैलाओ कि सब तक पहुंचे ये वीडियो। ठीक है, चलिए, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, गणितीय सिद्धांत है किसी भी फलन के सतता को चेक करने का। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब बात यह है कि इतना सब कुछ कर लिया लेकिन बात तो पता ही नहीं चली कुछ। तो देखो सतत फलन मोटा मोटा क्या है कि अगर हमको किसी भी वक्र को खींचने में अपने पेन की नोक को उठाना ना पड़े, जैसे मान लीजिए मैंने साइन x का ग्राफ खींचा, तो एक बार मैंने 0 से स्टार्ट किया, फिर आप इसको खींचते चले जाएं, कभी भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे फलनों को कहा जाता है सतत फलन, कि अगर हमें उस फलन को खींचने में अपने पेन की नोक को उठाना ना पड़े। ठीक, और ऐसे फलन जिनको खींचने के लिए हमें अपने पेन की नोक को उठाना पड़े, जैसे मान लेते हैं ये फलन यहां तक चला और इसके बाद ऐसे आ गया। तो अब देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला x इक्वल टू a वाला, तो पहले हम यहां मान लो e से ये f तक अंतराल है, अंतराल दिया गया e से f तक, ये आपका फलन है। तो जब हम e से स्टार्ट करेंगे तो a तक तो चलेंगे, लेकिन इसके बाद फिर हमें अपने पेन की नोक को उठा करके ऊपर रखना होगा और तब हम a से लेकर के
एफ तक का कर्व पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे फलनों को ही असतत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और ये सब क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो दोनों चीजें पता चल रही हैं आपको। गणितीय रूप से कैसे सिद्ध करना है, क्योंकि ग्राफिकली बहुत सारे कर्व ऐसे होते हैं जिनको खींचना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको तो हम गणितीय माध्यम से ही करेंगे। ग्राफ तो सिंपल कर्व्स हमको पता होते हैं, वो हम लोग खींच लेते हैं। ठीक, जैसे परवलय क्या है, वृत्त क्या है, उनको आप खींच लेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत क्रिटिकल ग्राफ आ गया तो उसको खींचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस कॉन्सेप्ट से हट करके हो, और 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए तो अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 5.1। ठीक है, और पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर में 5x माइनस का 3, और इस फलन के सतता की जांच करनी है। कहां पर? x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, और x बराबर 5 पर। मतलब इन तीनों मानों पर हमें चेक करना है कि दिया गया फलन सतत है या नहीं है। तो हम सबसे पहले कहां पर चेक करेंगे? x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर इसकी बात हम करेंगे कि x बराबर 0 पर फलन सतत है या नहीं है। तो देखो, पहले हम x बराबर 0 पर इस फलन का मान ज्ञात करते हैं, मीन्स हमें f0 ज्ञात करना है। तो f0 ज्ञात करना है तो हमें x के स्थान पर क्या रखना है? 0। तो 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 का गुणा करा देंगे 0 में तो 0 आएगा, और 0 में से अगर 3 घटा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। मतलब x बराबर 0 पर फलन का मान कितना आ गया? -3। अब लिमिट निकालेंगे, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या है भैया? तो fx दिया है 5x माइनस का 3। ठीक, अब x बराबर क्या रखना है? 0। जब भी लिमिट मान निकालना होता है तो जो लिमिट दी जाती है वही लिमिट यहाँ फलन में रखी जाएगी। तो अगर हम 0 रख दें तो 5 इंटू 0 माइनस 3, यहां से भी आ जाएगा 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 3। तो हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर फलन का मान भी -3 है, और फलन का सीमा मान भी क्या है? -3। तो अब यहां कारण देंगे, क्योंकि f0 बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि अगर ऐसा होगा तो x बराबर 0 पर फलन सतत है। ये तो बात हो गई किसकी? x बराबर 0 की। अब बात करेंगे किसकी? x बराबर -3 पर। तो x बराबर में -3 पर तो वही काम करना है, पहले -3 पर हम फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो f-3 इक्वल टू क्या आएगा? 5 इंटू में माइनस का 3, 5 का गुणा करा देंगे -3 में तो माइनस का 15, और माइनस का 3 बराबर में माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, लिमिट मान निकालिए। तो लिमिट मान निकालते हैं भाई, लिमिट x टेंड्स टू -3 f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3, फंक्शन क्या दिया गया है? तो 5x माइनस का 3। लिमिट मान सिंपल होता है, जो लिमिट दी जाए वही लिमिट आपको यहाँ रखना है। ठीक, लेकिन कौन कौन सी स्थितियां नहीं बननी चाहिए? ना तो कहीं पर 0/0 बने, ना तो कहीं पर इनफाइनाइट बने। समझ आ रहे हैं ना बात? क्योंकि ये स्थितियां अनिर्धार्य स्थितियां होती हैं,
तो ऐसी स्थिति आने पर हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद में जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनको काट करके तब लिमिट रखी जाती है। तो वो जब जहां भी आएगा बताऊंगा। तो x टेंस टू -3 यहां रख दीजिए। तो 5 -3 -3, 5 का गुणा कराएंगे -3 में तो माइनस का 15 माइनस का 3 बराबर में माइनस का 18। तो देख रहे हैं आप कि फलन का मान x बराबर -3 पर -18 है और x बराबर -3 पर इसका सीमा मान भी 18 है। तो फिर लिख देना, चूंकि f ऑफ -3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 f ऑफ x, इसलिए x बराबर -3 पर फलन कैसा है? सतत है। फलन कैसा है? सतत है। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट x बराबर 5 पर। तो अब चेक करेंगे x बराबर 5 पर। तो x बराबर 5 पर फलन का मान क्या होगा? तो अब हमको f5 निकालना है। तो यहां क्या करेंगे? x बराबर 5 रख देंगे। तो 5 इंटू 5 माइनस का 3, 5 बचे 25 माइनस का 3, 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 22। सीमा मान निकाल लीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 5 fx बराबर में लिमिट x टेंस टू 5 और फलन क्या दिया गया है? 5x माइनस का 3। यहां पर भी मान रख दीजिए। तो 5 इंटू 5 माइनस का 3, 5 का गुणा 5 में कराएंगे तो क्या आएगा? 25 माइनस का 3, 25 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22। कितना आ जाएगा बच्चों? 22 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं फलन का मान भी 22 था और सीमा मान भी 22 है। तो फिर आपको अपना कारण लिख देना है कि चूंकि f ऑफ 5 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5 f ऑफ x बराबर है, इसलिए x बराबर 5 पर फलन कैसा है? सतत है। बात मेरी समझ आ गई? बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं आएगी। और जिस तरीके से हम पहला क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही हम आखिरी का भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? तो जितनी भी प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं सब बहुत इजी तरीके से लगने वाले हैं। बस आपका काम फटाफट लाइक, शेयर और कमेंट करना है। अगर कहीं आपको समस्या आ रही तो उसको कमेंट करके हमें बताना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि x बराबर 3 पर फलन fx बराबर में 2x स्क्वायर माइनस 1 की सततता की जांच कीजिए कि ये दिया गया फलन सतत है या नहीं है। तो बच्चों बहुत सिंपल वे में क्या करना है, फटाफट बोलिएगा। x बराबर 3 पर फलन का मान अर्थात f3 ज्ञात करेंगे। तो f3 क्या आएगा? 2 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 माइनस का 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, 18 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 17। ठीक, अब इसके बाद क्या करोगे? लिमिट मान निकालना है। तो लिमिट x टेंस टू 3 fx, लिमिट x टेंस टू 3 fx क्या दिया गया है? 2x स्क्वायर माइनस 1। अब x बराबर 3 इस फलन में रख दीजिए। तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1 बराबर में क्या आ गया? 17। क्या आ गया? 17। तो क्या देख रहे हैं आप? x बराबर 3 पर फलन का मान भी 17 है और फलन का सीमा मान भी क्या है? 17। तो लिख दीजिए, क्योंकि f ऑफ 3 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 f ऑफ x, इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत है। फलन कैसा है? सतत है। बच्चों वीडियो कैसा लगा?
ये जरूर कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सभी को राम राम, धन्यवाद।